हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे बौद्धिकता के निर्माण एवं विवेचित संदर्भ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा सीटेट सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे अपने इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चंस दिए गए उन्हें हम पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे और उनका कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे। हमारे जो भी क्वेश्चन है वो हमारे आए हुए सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालक का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। इसमें क्या है, मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उनका IQ कितना होता है उसके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं। ए 36 से 49, बी दिया गया 50 से 69, सी दिया गया 35 एवं निम्न, डी दिया गया है 70 से 79। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए। मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनका IQ कितना होता है, 36 से 49 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 2, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी बुद्धि लब्धि है उसका सही सूत्र हमें क्या है, चुनना है। तो कौन सा हमारा सही सूत्र है, ऑप्शन दिए गए ए वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, बी दिया गया है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, सी दिया गया है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, डी दिया गया है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और इसके गुणे में 100 होगा। तो हमें याद रखना है कि हमारा राइट आंसर डी है। प्रश्न नंबर 3, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो क्या है, 5 वर्ष का मोहन है, उसकी मानसिक आयु, तो मानसिक आयु क्या है, हमें 5 वर्ष ऊपर रखना है जो मानसिक आयु दी है। और क्या दी है, 8 वर्ष, 8 वर्ष उसकी हमें आयु दी है। तो हमें बुद्धि लब्धि, तो हमें ये ऊपर हमने जो भी करा है फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिए गए 140 होगा, बी 160 होगा, सी 135 होगा, डी 150 होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा 160। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 160। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। ऑप्शन ए दिया गया है रचनात्मकता, बी दिया गया है अभिनव, सी दिया गया है बुद्धिमत्ता, डी दिया गया है नव विचार। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए रचनात्मकता। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। क्या है, याद करने की कौन सी विधि होगी। तो मिश्रित विधि, बी दिया गया है विचार से 4 विधि होगा, डी दिया गया ए बी दोनों होगा, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, मिश्रित विधि भी होगी, विचार से 4 विधि भी होगी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। ए दिया गया है पहचान, डी दिया गया है धारण, सी दिया गया पुनः स्मरण, डी दिया गया अनुभूति। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी अनुभूति। प्रश्न नंबर 7, थर्स्टन तथा लीकार्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। ए बुद्धि से, बी अभिवृद्धि से, सी मूल्य से, डी व्यक्तित्व से। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी अभिवृद्धि से। प्रश्न नंबर 8, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है। ऑप्शन ए दिया गया है सृजनात्मकता, बी दिया गया अभिप्रेरणा, सी दिया गया रुचि, डी दिया गया बुद्धि। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सृजनात्मकता ए वाला। प्रश्न नंबर 9, प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। तो बी दिया गया है सामान्य अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, सी दिया गया है
बिना किसी की सहायता के अपने समर्थ का पूर्ण विकास करते हैं। डी दिया गया है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में असंभवता अच्छा निष्पादन करते हैं। तो 9 वाले इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बिना किसी सहायता के अपने समर्थों का पूर्ण विकास करते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, खुद पे डिपेंडेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, स्वयं भी अपने कार्य को खुद ही करते हैं। वो किसी का सहारा या मदद की उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी। प्रश्न नंबर 10, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो ऑप्शन हमें ए दिया गया है, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। बी दिया गया वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। सी दिया गया वातावरण प्लस वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। डी दिया गया है वंशानुक्रम गुणे वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी वाला। जो वंशानुक्रम है, आनुवांशिकता या वंशानुक्रम और वातावरण पर्यावरण, ये क्या होते हैं, विकास दोनों क्या करते हैं, बच्चे के वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। प्रश्न नंबर 11, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया गया बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। बी दिया गया है कुछ समायोजन का निराकरण करना। सी दिया गया उपरोक्त में से दोनों। डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला। हमारे दोनों राइट आंसर हैं। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा त्रि सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। त्रितंत्रीय जो सिद्धांत दिया गया उसमें व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो याद रखना इसमें नहीं पूछा गया है। ए दिया गया पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। बी दिया गया है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। सी दिया गया है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। डी दिया गया इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जो प्रश्न नंबर 12, इसमें हमारा राइट आंसर है सी। इसमें नहीं पूछा गया तो केवल दिया है। तो हमें याद रखना जहाँ पे भी केवल दिया होता है तो वो हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। तो इसमें हमारा गलत पूछा गया तो हमारा राइट आंसर सी वाला होगा। प्रश्न नंबर 13, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव में मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशता छिपी रहती है। इसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया गुण सिद्धांत। बी दिया गया प्रकार सिद्धांत। सी दिया गया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। डी दिया गया है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मतदाता की विशेषता नहीं है। इसमें भी हमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना चाहिए। बी दिया गया धीमी गति से सीखना एक दैनिक जीवन की क्रियाकलाप को नष्ट कर पाना। सी दिया गया वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। डी दिया गया अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ए सामान्य से सामान्य की ओर। बी दिया गया सामान्य से विशिष्ट की ओर। सी दिया गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर। डी दिया गया है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसमें हमारा सत्य पूछा गया, राइट आंसर रहेगा बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो हमें याद रखना जो भी मानव का विकास होता है उसमें क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न नंबर 16, बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों का पहचाना गया था। तो ए दिया गया है कोहलबर्ग द्वारा। बी दिया गया एरिक्सन द्वारा। सी दिया गया स्किनर द्वारा। डी दिया गया पियाजे द्वारा। तो जो भी हमारा प्रश्न नंबर 16 इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, पियाजे द्वारा। जो बौद्धिक विकास के 4 स्तर किसने दिए थे, जो पियाजे जी थे। पियाजे ने क्या है हमारे बौद्धिक विकास के 4 स्तर को दिया है।
तो प्रश्न नंबर 17, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ पर किया है? ऑप्शन ए दिया है बुद्धि, बी दिया है सृजनात्मकता, सी दिया है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 17, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, सृजनात्मकता। प्रश्न नंबर 18, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था? ए दिया गया है सृजनात्मकता, बी दिया गया अभिरुचि, सी दिया गया व्यक्तित्व, डी दिया गया है दबाव। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए दिया गया स्किनर, बी दिया गया प्याजे, सी दिया गया बंडूरा और डी दिया गया मैस्लो। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला, मैस्लो। मैस्लो जी क्या करते हैं, बताते हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 20, परिपक्व विद्यार्थी ए अपने अध्ययन में कभी भी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। बी दिया गया कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। सी दिया गया इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। डी दिया गया अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ये, अपने अध्ययन में कभी भी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। प्रश्न नंबर 21, देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप ऑप्शन दिया है ए उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी दिया गया वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, डी दिया गया उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 21 में सी, वह जैसे भी अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे क्या करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे। प्रश्न नंबर 22, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की है तो क्या है? ए नाम मात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अनुपूर्व अनुमेय भूमिका है, डी दिया गया आकर्षक भूमिका है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए नाम मात्र की भूमिका है। प्रश्न नंबर 23, रमेश और अंकित की सामान्य बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु होगी। ये क्या हमने जो भी फॉर्मूला बताया है वह लगा के आप क्या करें, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम आंसर बता देते हैं कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, 12। इसमें राइट आंसर 12 आएगा जो सी वाला है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न नंबर 24, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? ए दिया गया नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी दिया गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत, सी दिया गया स्पेरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, डी दिया गया है बर्नोन का पद अनुक्रमिक सिद्धांत। बर्नोन का क्या है, बर्नोन का पद अनुक्रमिक सिद्धांत। तो इसमें 24 वाला है, इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी वाला, स्पेरमैन का द्विखंडी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 25, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ए ऑप्शन दिया गया केटेल, बी दिया गया है गिलफोर्ड, सी दिया गया थर्स्टन, डी दिया गया स्पेरमैन। तो इसमें हमारा 25 में राइट आंसर रहेगा ए केटेल। प्रश्न नंबर 26, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ए बौद्धिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित है, जो बौद्धिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित है, बी कला अनुक्रमिक आयु से प्रतीक्षता संबंधित है, सी दिया गया कला अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, डी दिया गया बौद्धिक तथा कला अनुक्रमिक आयु में दोनों से प्रत्यक्ष संबंधी है। तो प्रश्न नंबर 26 इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, कला अनुक्रमिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ए ऑप्शन दिया गया कोहलबर्ग द्वारा,
बी दिया गया एरिक्सन द्वारा, सी दिया गया स्किनर द्वारा और डी दिया गया है पियाजे द्वारा। जो प्रश्न नंबर 27 है हम कर भी चुके हैं आगे, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा पियाजे। जो पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 स्तर दिए, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप उन्हें देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन डॉट डॉट के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन ए दिया गया है बुद्धि और जातीय भिन्नताओं, बी दिया गया बुद्धि के त्वरण, सी दिया गया बुद्धि की वृद्धि, डी दिया गया बुद्धि और लैंगिक भिन्नताएं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जो प्रश्न नंबर 28 दिया गया है, तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, बुद्धि के त्वरण। प्रश्न नंबर 29 दिया गया रेवेन का प्रोग्रेसिव मेडिसिज परीक्षण डॉट डॉट का परीक्षण उदाहरण है। तो ए दिया गया मौखिक बुद्धि लब्धांक, बी दिया गया सांस्कृतिक बुद्धि लब्धि और सी दिया गया है और समूह बुद्धि लब्धि, डी दिया गया व्यक्तित्व। तो इसमें हमारा 29 में राइट आंसर रहेगा बी वाला। प्रश्न नंबर 30, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? ए वाचक हो सकती है, बी राजनीतिक नेता हो सकती है, सी शल्य चिकित्सक हो सकती है, डी में कवि हो सकती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, शल्य चिकित्सक हो सकती है। प्रश्न नंबर 31, सिलिड बर्ड के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ए दिया गया 120 से अधिक, सी दिया गया 85 से कम और सी दिया गया 120 से कम और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 32, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया गया वह उच्च बुद्धि वाला है, बी दिया गया वह उच्च अनुशासन प्रिय है, सी दिया गया वह हास्य परिहास वाली है, डी दिया गया वह संतुलित व्यवहार वाली है, व्यवहार रखती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला, वह संतुलित व्यवहार रखती है। प्रश्न नंबर 33 दिया गया निष्पत्ति लब्धि IQ का सूत्र होता है। तो इसमें हमारे क्या देखना है, तो ए दिया गया AQ/MA/CA गुणे 100। तो इसमें हम राइट आंसर देख लेते हैं जो AQ/EA/CA गुणे 100, इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला। प्रश्न नंबर 34, बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थी का वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को डॉट डॉट और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डॉट डॉट क्या है बढ़ता घटता है, बी दिया गया बढ़ता है, सी दिया गया घटता है, डी दिया घटता प्रभावित नहीं करता है। तो 34 में हमारा राइट आंसर है घटता और प्रभावित नहीं करता है, डी वाला। प्रश्न नंबर 35 दिया गया शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। ऑप्शन ए शारीरिक अयोग्य बालकों के शिक्षा प्रदान करना, बी दिया गया मंद बुद्धि बालक को शिक्षा प्रदान करना, सी दिया गया लड़के लड़कियों व वयस्क को शिक्षा प्रदान करना, डी दिया गया सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली को स्वीकार करना। तो 35 में हमारा राइट आंसर रहेगा डी, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और मुख्य धारा प्रणाली को क्या करना, स्वीकार करना है। प्रश्न नंबर 36, आरबी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो ए दिया गया वंशानुगत कारकों के, बी दिया गया पर्यावरण कारकों के, सी दिया गया बौद्धिक कारकों के, डी दिया गया सामाजिक कारकों के। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, ए वाला, वंशानुगत कारकों से। प्रश्न नंबर 37, अंतः व्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं की क्षमताएं एवं कमजोरियों की पहचान करना, बी दिया गया दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, सी दिया गया विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल और डी दिया गया दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को पहचानना, अंतः व्यक्ति बुद्धि है।
प्रश्न नंबर 38 दिया गया, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों का नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ए भाषाई बुद्धि, बी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सी दिया गया स्थानिक बुद्धि और डी दिया गया व्यक्तिक बुद्धि। अगर आपने ऊपर वाले प्रश्न को अच्छी तरीके से समझा है तो आप इसे गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी वाला अंतर्वैयक्तिक। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। ए दूसरों के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना, बी दिया दूसरों के मूड को भाप जाना, सी दिया गया मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी एवं पछतावा में भेद करना, डी दिया दूसरों के विचार एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनमें से संबंधित जानकारी का उपयोग करना। तो 39 इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, दूसरों के विचार एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनमें से संबंधित जानकारियों का उपयोग करना। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ए दिया गया ई एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बी दिया गया ए सामंजस्य अनुकूलन और स्थापित करने में सहायक है, सी दिया गया ए व्यवहार का गुणवत्ता से आंकी जाती है, डी दिया गया ए स्थायी एवं अपरिवर्तनीय विशेषता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला, ए स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। प्रश्न नंबर 41 विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता था। ए सामान्य बुद्धि का, बी विशिष्ट बुद्धि का, सी दिया गया अभिवृत्ति का और डी दिया गया अभिक्षमता का। तो इसमें 41 में हमारा राइट आंसर रहेगा सामान्य बुद्धि का। प्रश्न नंबर 42 दिया गया मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ए थॉर्नडाइक ने, बी दिया गया गिलफोर्ड ने, सी दिया गया स्पेरमैन ने और डी दिया गया विनय साइमन ने। तो इसमें हमारा 42 में राइट आंसर रहेगा डी वाला विनय साइमन। प्रश्न नंबर 43 अच्छी स्मृति की विशेषता है। ए दिया गया शीघ्र पुनः स्मरण, बी दिया गया शीघ्र पहचान, सी दिया गया अच्छी धारणा, डी दिया गया उपरोक्त में से सभी। तो 43 में हमारा राइट आंसर रहेगा डी उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 44 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? ए मूर्ख, बी मंद बुद्धि, सी दिया गया सामान्य बुद्धि और डी दिया गया प्रतिभाशाली बुद्धि। जो 140 से अधिक बुद्धि हो तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी प्रतिभाशाली। प्रश्न नंबर 45 एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए हैं। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वाक्य में Q 110 है और क्या दिया 115। तो 11 वर्षीय बच्चे के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनमें से इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें क्या है, हमें उसकी बुद्धि लब्धि क्या है निकालनी है। तो इसमें से 45 इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला 78। ये क्या करेंगे, वह हमने जो भी फॉर्मूला दिया उससे हम क्या है इसकी 11 वर्षीय आयु निकाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 46 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? प्रश्न नंबर ऑप्शन ए दिया गया मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। बी दिया गया बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया है। सी दिया गया है विभिन्न बुद्धि अपने स्वरूप पदानुक्रमात्मक है। डी दिया गया अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापक को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 47 में बी वाला बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? तो ए भावनाओं के प्रति जागरूकता, बी भावनाओं का प्रबंधन, सी दिया भावनाओं की आलोचना, डी दिया गया कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा भावनाओं का प्रबंधन बी। प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बुद्धि लब्धि सिद्धांत का
से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रिय एक क्षेत्र से ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। बी दिया गया इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। सी दिया गया ये शोध धारित नहीं है। डी दिया गया विभिन्न बुद्धि भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धति की मांगी जाती है। तो 48 में हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रिय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 39, गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक क्या योगदान देगा वह हो सकता है। ए दिया गया है संगीतमय, बी दिया गया आध्यात्मिक, सी दिया गया है भाषा विषयक और डी दिया गया अंतःवैयक्तिक। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी, अंतःवैयक्तिक। प्रश्न नंबर 50, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो ए प्रतिदर्शक सिद्धांत, बी समूह कार्य सिद्धांत, सी दिया गिलफोर्ड का सिद्धांत और डी दिया गया है फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी वाला, गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस दिए गए उन्हें हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।